हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट अनाउंस किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, परंतु न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े बहुत बदलाव लाए गए। न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है और साथ ही में फैमिली पेंशनर्स की डिडक्शन को 15,000 से 25,000 बढ़ा दिया गया है। और न्यू टैक्स रिजीम का रिवाइज टैक्स रेट कुछ इस प्रकार है: 0 से 3 लाख रुपए तक नील टैक्स और 3 से लेके 7 लाख रुपीज तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपीज तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपीज तक 20% टैक्स और 15 लाख रुपीज से ऊपर 30% टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन और उससे रिलेटेड पार्ट की कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोर्ट्स पर टैक्स रेट्स भी इंक्रीज किए हैं। गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर के इक्विपमेंट्स पर 10% से बढ़ाकर 15% कस्टम ड्यूटी कर दी है। इस बार भारत का एस्टिमेटेड बजट है 48 लाख करोड़। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने मेनली 9 सेक्टर्स पे फोकस किया, जो कि है नंबर 1 है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग सेक्टर, थर्ड है सोशल जस्टिस, फोर्थ है अर्बन डेवलपमेंट, फिफ्थ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सिक्स्थ है एनर्जी सेक्टर, सेवंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एट्थ है इनोवेशन एंड नाइन्थ है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। सबसे पहले नए बजट में स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या चेंजेस आए। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से 12.5% तक बढ़ा दिया गया और साथ ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भी 0.02% कर दिया गया। इस बार गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए 5 नई स्कीमें लॉन्च की है, जिसपे सरकार लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करने वाली है। स्कीम नंबर 1 है फर्स्ट टाइमर्स की। इस स्कीम के अनुसार जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करेगा और EPFO के थ्रू उसे 1 मंथ की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि अप टू 15,000 हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे यूथ की स्किल डेवलप हो सके। एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए इस बार 1.52 लाख करोड़ अलॉट हुए हैं, जिस फंड्स के द्वारा इंडिया में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। इस बार के बजट में भी प्रधानमंत्री अन्न योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं। इस बार गवर्नमेंट ने वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ फंड अलॉट किए हैं। इस बार के बजट में मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है और साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वालों के लिए TDS 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। इस बार के बजट में से सबसे ज्यादा हिस्सा डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। इस बार डिफेंस सेक्टर को बजट का 13% हिस्सा अलॉट किया गया है, जो कि लगभग 6,21,000 करोड़ हो। इस बार के बजट में यदि कोई स्टूडेंट इंडिया में रहकर स्टडीज करता है तो उसे 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस बार के बजट में 11,11,000 करोड़ बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, जिसमें कि रोड कंस्ट्रक्शंस, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस, रेलवेज पे। इस बार के बजट में बिहार को नया एयरपोर्ट, नया मेडिकल कॉलेज, बिहार में 3-4 एक्सप्रेसवे, साथ ही में बिहार के बक्सर में एक नया मेगा पावर प्लांट लगाया जाएगा और बक्सर में 2 साइड का पुल बनाया जाएगा। साथ ही में बोध गया में कॉरिडोर बनाया जाएगा और बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए 11,500 करोड़ का फंड अलॉट किया गया। इस बार लगभग बिहार को 26,000 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। इस बार के बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं, जो कि उनकी नई राजधानी अमरावती को डेवलप करने के लिए दिया गया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।